अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट किंगडम की, जो कि है किंगडम फंगाई, फंगस. Fungi are eukaryotic organisms that include microorganisms such as yeast, mold, and mushrooms. These organisms are classified under kingdom fungi. हम जानते हैं ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नेचर में हेट्रोट्रॉफ्स हैं. ठीक है, इनके पास सेल वॉल पाई जाती है लेकिन फिर भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते बिकॉज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. तो ये सेल वॉल के साथ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ना ही तो ये प्लांट से मैच होते हैं ना ही एनिमल्स के साथ, और इसीलिए एक सेपरेट किंगडम फंगाई में इनको प्लेस किया गया है. Now, if we will talk about the characters of fungi, the most important point is they are heterotrophic multicellular organisms. ठीक है, fungi are filamentous with the exception of unicellular yeast. जो fungus हैं they can be unicellular और multicellular. तो जो unicellular fungus है उसका example yeast है. ठीक है, fungus की जो body है उस बॉडी का जो एलिमेंट्री कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हाइफी. हाइफीज आर लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम हाइफी बोलते हैं. और जो हाइफीज हैं, हाइफी का जब नेटवर्क बन जाता है, व्हेन हाइफीज आर अरेंज in many number in the form of network, then the whole structure is known as mycelium. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है और जब सेल्स इकट्ठा होती हैं तो वो टिश्यूज बनाती हैं. ठीक है, ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं. उसी तरीके से जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है वो हाइफी है, और जब हाइफी नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं तो उसको ही माइसीलियम बोल दिया जाता है. ठीक है, सम हाइफीज आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड सम ऑफ देम have septas और cross wall in their hyphae. जो हाइफी हैं यहाँ पे, अब आप समझिए, वो दो तरह की हैं. एक हाइफीज हैं जहां पर बहुत सारी सेल्स तो हैं लेकिन सेल वॉल्स नहीं है, आप सेल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको देखने में वो हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेगी. ठीक है, तो ऐसी हाइफी को कहा जाएगा एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड. और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हमारे पास एक वर्ड है सीनोसिटिक. ठीक है, तो दूसरी तरफ एक हाइफीज है जहां पर आपको वॉल फॉर्मेशन दिखेगा, क्रॉस वॉल दिखेंगी जहां पर आप सेल्स को काउंट कर पाएंगे. ऐसी हाइफीज कहलाएंगी सेप्टेट हाइफीज. ठीक है, यहाँ पर जो सेल वॉल है, सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. ये भी खास बात है. देखिए, प्लांट्स की जो सेल वॉल है जनरली हम जानते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो फंगस की सेल वॉल है वहां स्पेसिफिकली काइटिन पाया जाता है, तो काइटिनस सेल वॉल यहाँ पर है. Most of the fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. ज्यादातर फंगी जो हैं वो saprophytic हैं, मतलब dead और decaying matter पर ग्रो करके वहां से अपना फूड लेती हैं. लेकिन कुछ फंगस ऐसी भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर ग्रो करती हैं, और ऐसी फंगस कहलाती हैं पैरासिटिक फंगस. ठीक है, फंगस के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे हैं. हमने पढ़ा है माइकोराइजा, है ना. फंगस जो है वो हायर प्लांट्स की एंजियोस्पर्म्स की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं, जिसको माइकोराइजा कहा जाता है. लाइकेन में जो फंगस हैं वो एल्गी के साथ सिम्बायोसिस शो करती हैं. ठीक है, तो फंगी कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स. तो फंगस हेटरोट्रॉफिक हैं, ये सेप्रोफाइट भी हो सकती हैं, पैरासिटिक भी हो सकती हैं, और एज अ सिम्बायोन्ट भी ये सरवाइव कर सकती हैं. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कई मेथड से रिप्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें पहला है वेजिटेटिव मेथड. वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फिशन और बाय बडिंग. फ्रेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पर है कि जो एक मैच्योर हाइफी है उस हाइफी का पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में, खंडों में विभाजित हो जाना, टूट जाना, और फिर हर एक पार्ट से एक नई हाइफी बन जाती है.
ठीक है। फिशन भी सेम प्रोसेस है कि एक सेल का दो पार्ट्स में टूट जाना और दोनों से फिर नई हाइफी का बन जाना। बडिंग जो है वो यीस्ट में पाया जाता है, वहां जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है उससे एक छोटी आउटग्रोथ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और फिर वो एक सेपरेट सेल बना लेती है अलग होकर। तो ये सब प्रोसेसेस आप जानते हैं, आपने पढ़े हुए हैं। तो ये है बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर स्पोर फॉर्म होंगे और उन स्पोर्स को कहा जा रहा है कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किया जा रहा है बाय oospores या एस्कोस्पोर्स। देखिए बेसिकली यहाँ जो जो मेजॉरिटी में जो रिप्रोडक्शन किया जाता है वो बाय स्पोर होगा, स्पोर की हेल्प से होगा। और स्पोर आप जानते हैं, स्पोर्स आर द हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स या स्ट्रक्चर्स जो कि नए हाइफी को जन्म दे सकती हैं, ओरिजिनेट कर सकती हैं। तो अब अगर वो विदाउट फ्यूजन फॉर्म हुआ है तो वो एसेक्सुअल स्पोर होगा, और अगर वहां पर मियोसिस इन्वॉल्व है, वहां पर दो हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन इन्वॉल्व है और वहां मियोसिस हुआ है, तब उन्हें कह दिया जाता है सेक्सुअल स्पोर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। तीन मेथड्स हैं, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, फिशन या बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां पर भी स्पोर्स फॉर्म होंगे जिनको कह सकते हैं कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर। या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पोर ही फॉर्म होंगे जिन्हें कह दिया जाएगा oospore या एस्कोस्पोर्स। अब ये किस तरीके से होगा वो आप समझिए। यहाँ पर तीन स्टेप हैं सेक्सुअल साइकिल के। देखिए, पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी, और तीसरी स्टेज में जाइगोट बनेगा और फिर वहां पर मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अल्टीमेटली लास्ट में स्पोर ही फॉर्म होंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। अब ये किस तरीके से होगा वो आप समझिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो हाइफीज हैं। ठीक है, दो हाइफीज और उनकी दो हैप्लॉइड सेल्स पास आएंगी। ठीक, तो जो भी सेल्स यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले उन सेल्स की सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगी और इस प्रोसेस को कहा जाएगा प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को कहा जाएगा कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये एक डिप्लॉयड सेल बन जाएगी। ठीक है, डिप्लॉयड सेल रहेगी और इसी को हम जाइगोट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो चुका है। ठीक है, जाइगोट, इसको हम जाइगोस्पोर भी बोल रहे हैं। अब जाइगोट में, क्योंकि जाइगोट तो डिप्लॉयड है, तो अब जाइगोट में होगा मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा और यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। बिकॉज आप जानते हैं कि जो स्पोर हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब सोचिए कि अगर जो हाइफी हैप्लॉइड ही हैं और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो वहां स्पोर कैसे फॉर्म होंगे। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है वहां पर होगा माइटोसिस। वहां पर सिंपल एक ही जो सेल है, जो हैप्लॉइड सेल है, वो माइटोसिस करके अपने जैसी ही हैप्लॉइड सेल बनाएंगी और स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो मियोसिस इन्वॉल्व है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन। चलिए, अब कुछ स्पीशीज ऐसी हैं फंगस की जहां पर जो कैरियोगैमी है वो एकदम से नहीं होती है। वहां पर एक ही सेल में दो न्यूक्लियस अलग अलग पाए जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो सेपरेट ही रहते हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन फेज। ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पाई जाएगी, जहां पर कुछ समय के लिए वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो डाइकैरियन स्टेज है। अब यहां लीजिए कि एक स्पोर है, उस स्पोर से कैसे माइसीलियम डेवलप होगी। स्पोर है, स्पोर में आप देखिए ये स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बन रहे हैं वो स्पोरेंजियम है।
और स्पोरेंजियोफोर वो स्ट्रक्चर है जो स्पोरेंजियम को बियर कर रहा है। तो यहाँ पर एक कवरिंग के अंदर स्पोर बन रहे हैं जिन्हें कहा जा रहा है एंडोस्पोर। और अगर माइसीलियम के बाहर एक्सटर्नली स्पोर फॉर्म हो रहे हैं तो उन्हें कहा जाएगा एक्सोस्पोर, जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, एक्सोस्पोर जहां बियर होंगे जिस स्ट्रक्चर पे उसे कहा जाएगा स्टेरिगमेटा। ठीक है, और कोनिडियोफोर कहा जाएगा उस हाइफी को जो कोनिडिया को बियर कर रही है। तो जो स्टॉक हैं वो दो प्रकार के हुए, कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, और स्पोर भी जो हुए वो एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर हुए। अब देखिए, कुछ स्पोर के पास फ्लैजिला पाया जाता है, वो मोटाइल स्पोर होते हैं जिन्हें कहा जाता है जूस्पोर्स, और कुछ स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं जिन्हें कहा जाता है एल्पेनोस्पोर्स। ठीक है, एक ही फंगस में, एक ही हाइफी पर ये दोनों ही प्रकार के स्पोर्स पाए जा सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि एक ही फंगस में जूस्पोर्स या एल्पेनोस्पोर में से कोई एक ही स्पोर पाया जाए। दोनों ही स्पोर्स फॉर्म किए जा सकते हैं बाय अ सिंगल फंगस, बाय अ सिंगल हाइफी। ठीक है, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर एक ही फंगस पे भी पाए जा सकते हैं और अलग अलग फंगस पे भी, या इनका कॉम्बिनेशन भी एक ही फंगस में पाया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ आपने समझ लिया कि फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ था कि जो दो हाइफीज हैं, ठीक है, दे कम क्लोजर, और वहां पर जो दो हैप्लॉइड सेल हैं, कोई भी दो हैप्लॉइड सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करती हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है जिसे कहा जाता है कैरियोगैमी, और उसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो हाइफीज हैं वो हमेशा हैप्लॉइड ही होती हैं, वहां पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, कुछ जो फंगस हैं, कुछ फंगसेस में क्या होगा कि प्लाज्मोगैमी के बाद जो कैरियोगैमी है, मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, वो कुछ समय के बाद होता है। तो उन फंगस में आप देख पाएंगे कि एक ही सेल में दो अलग अलग न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे क्योंकि वो फ्यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्टेज को बोलेंगे डायकैरियोफेज। ठीक है, और ऐसी सेल को कहा जाता है डायकैरियन, जहां पर आपको दो अलग अलग न्यूक्लियाई दिखेंगे एक ही सेल में, क्योंकि वहां कैरियोगैमी में कुछ टाइम लगता है, वहां एकदम से न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर पाते हैं। देन स्पोर्स जो हैं फॉर्म हो जाते हैं। अब जो डिप्लॉयड जाइगोट जो है उसमें मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। अल्टीमेटली जो सेल, जो स्पोर फॉर्म होंगे वो हैप्लॉइड सेल ही होंगी। ठीक है, स्पोर्स आर हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, और हर एक स्पोर जो है वो एक हाइफी को डेवलप कर सकता है और पूरी माइसीलियम को डेवलप करने की क्षमता रखता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब स्पोर्स जिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर लगते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं डायग्राम्स में, ये जो स्ट्रक्चर हैं दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज। इन्हीं बॉडीज पर जो हैं वो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर बियर करती हैं फ्रूटिंग बॉडीज। बात समझ में आई? ठीक है, जहां पर लिखा भी हुआ है द फंगी फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भी हाइफीज हैं दे ऑल आर हैप्लॉइड, और जो स्पोर फॉर्म होंगे वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब किंगडम फंगी को हमने डिवाइड किया है वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मतलब माइसीलियम जो है वो किस तरह की है, सेप्टिड हैं, एसेप्टिड हैं, सिनोसिटिक हैं। ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर किस तरह से बन रहे हैं, वो एक्सोस्पोर बना रहे हैं या एंडोस्पोर्स बना रहे हैं।
ठीक है, और किस तरह की वहां पर फ्रूटिंग बॉडीज हैं, इसके आधार पे हमने किंगडम फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। These 4 classes are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes। ये 4 क्लासेस हैं फंगस की और इनके डिवीजन का आधार है माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो चलिए इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहली क्लास हमारी यहाँ आ जाती है फाइकोमाइसिटीज। इसको एल्गल फंगाई भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड एल्गल फंगा बिकॉज फाइकस का वर्ड होता है, फाइकस का मीनिंग होता है एल्गा, बिकॉज ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट एंड द फॉर्म ऑफ थैलस। ठीक है, दे आर एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक। यहाँ पर जो माइसीलियम है, जो हाइफीज हैं, आप जानते हैं उनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे। सेप्टा प्रेजेंट ना होने की वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयर होंगी और उन्हें ही कहा जाएगा सीनोसिटिक माइसीलियम। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स एंड एल्पेनोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर हैं जो स्पोर्स को बियर कर रही हैं, और यहाँ आप देखिए स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये एंडोस्पोर्स हैं। जब स्पोरेंजिया बर्स्ट होंगी तो जो स्पोर हैं वो बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर है वो होगा विद द हेल्प ऑफ आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब है जब दोनों गैमेट एक जैसे हों, है ना। दोनों गैमेट अगर सेम तरह के हैं तो वो होगा आइसोगैमी। अगर दोनों गैमेट अलग अलग शेप साइज के हैं तो वो होगा एनाइसोगैमी। और एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ऊगैमी। ऊगैमी का मतलब है जब एक गैमेट नॉन मोटाइल हो और दूसरा गैमेट मोटाइल हो, तो ऐसा गैमेटिक फ्यूजन कहलाएगा ऊगैमी। ठीक है, ऊगैमी में व्हेन वन गैमेट इज नॉन मोटाइल एंड लार्ज और जो दूसरा गैमेट है वो मोटाइल है, तो उस केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहलाएगा ऊगैमी, ऊगैमस रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं राइजोपस और एल्ब्यूगो। जो आप डायग्राम में फंगस देख रहे हैं, दिस इज राइजोपस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये माइसीलियम है, ये हाइफीज का नेटवर्क है, और उन्हीं में से कुछ हाइफीज जो हैं वो स्पोरेंजियोफोर की तरह बिहेव कर रही हैं और स्पोरेंजियम बियर कर रही हैं जहां स्पोर्स बन गए हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी क्लास की ओर जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर पाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात इनका एक कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं सैक फंजाई। दे आर सैप्रोफिटिक, decomposers, parasitic and कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स ये डंग पे, गोबर पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, माइसीलियम जो है यहाँ पर ब्रांच और सेप्टेट है। ठीक है, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस ऑन कोनिडियोफोर्स। यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर हैं वो कोनिडिया हैं जो कोनिडियोफोर पर बनेंगे। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, और जो एस्कोस्पोर हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी पर बनेंगे जिसे कहा जाएगा एस्कोकार्प्स। देखिए डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दीज आर एस्कोकार्प। ये एक फ्रूटिंग बॉडी है जो है एस्कोकार्प, और एस्कोकार्प पर यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एस्कोकार्प बोल रहे हैं, और एस्कोकार्प जो सेक्सुअल स्पोर बियर कर रही हैं वो हैं एस्कोस्पोर्स। बात समझ में आई? ठीक है, और ये वाले ये आप देख रहे हैं, दीज आर कोनिडियाज, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। आप देखिए जो हाइफी पर बाहर की ओर प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी कवरिंग से बाउंड नहीं है, तो ये एक्सोस्पोर्स हैं।
इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी पाई जा रही है उसका नाम है एस्कोकार्प, जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर हैं वो तो एंडोस्पोर्स हैं जो एंडोजिनसली बन रहे हैं, और यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एक्सोस्पोर्स हैं जो कि कोनिडियोफोर्स पर डेवलप हो रहे हैं। ये जो हाइफी यहाँ पर है इसे कोनिडियोफोर कहा जाएगा, और जो ये स्पोर आप देख रहे हैं दीज आर कोनिडिया, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स। एग्जाम्पल है यहाँ पर एस्पर्गस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट इज ब्रैकेट फंगाई और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इन्हें कॉमनली मशरूम्स भी कहा जाता है। दे ग्रो ऑन सॉइल, ऑन ट्री लॉग्स एंड एज अ पैरासाइट भी ये पाए जा सकते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, मतलब यहाँ सेप्टा पाए जाएंगे और ये ब्रांच्ड माइसीलियम बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्रांच्ड माइसीलियम्स हैं, यहाँ पर ब्रांच्ड हाइफीज प्रेजेंट है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाएगा बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर एब्सेंट हैं, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोगैमी पाई जाती है। जो दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स हैं अलग अलग हाइफीज की, दे कम क्लोजर एंड दे गिव राइज टू द बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम विच अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। देखो बेसिकली यहाँ देखिए डायग्राम में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये तो इसकी माइसीलियम है। ठीक है, और ये है इसकी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी को और डिटेल में जब आप देखोगे तो नीचे की ओर यहाँ पर कुछ गिल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। देखो ये एक गिल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको और माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो पाओगे, देखिए इसके एक पोर्शन का बड़ा व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिडियोकार्प है, ये फ्रूटिंग बॉडी तो है बेसिडियोकार्प, और बेसिडियोकार्प पर ये स्ट्रक्चर जो है दीज आर बेसिडियम, है ना। और जो बेसिडियम है वहां पर बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है। देखिए जो स्पोर आप यहाँ पर देख रहे हैं दीज आर बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो हर एक बेसिडियम पर आप पाएंगे आपको 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स दिखाई देंगे। तो सेम है, प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी के बाद जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, और फिर वो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बना लेगा। बात समझ में आई। यहाँ पर पर्टिकुलरली मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हैं, तो जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होगा वो सोमैटिक सेल में होगा, हाइफी की नॉर्मल सेल्स में ही होगा। ठीक है, स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है जिनका नाम है बेसिडियोस्पोर्स, और फ्रूटिंग बॉडी को कहा जा रहा है बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प पर बेसिडियम है और बेसिडियम पर प्रेजेंट है बेसिडियोस्पोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर एस्पर्गस और पुकीनिया, मतलब रस्ट फंगस और मशरूम इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्लास यहाँ पर आ जाती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनका कॉमन नेम है इम्परफेक्ट फंगी या फंगी इम्परफेक्टी। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट पाया जाता है। दे ओनली हैव एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं उनको हम कोनिडिया बोलते हैं। आप जानते हैं जो कोनिडियाज हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स पर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पोर है ये किसी भी कवरिंग से लाइंड नहीं है, तो ये सब एक्सोस्पोर्स हैं, कोनिडिया हैं, और जिन हाइफी पर ये प्रेजेंट होंगे वो होंगी कोनिडियोफोर्स। तो यहाँ पर केवल एसेक्सुअल मेथड या वेजिटेटिव मेथड के थ्रू ही रिप्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, सम ऑफ are saprophytes और parasites while many of them are decomposers। mainly जो इस क्लास के मेंबर हैं वो decomposers हैं जो कि हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट की मिनरल साइक्लिंग
को होने में, है ना। मिनरल साइकिल्स में डिकम्पोजिशन में इनका एक बहुत मेजर रोल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा।